राहुल गांधी ने परसों बोल दिया कि मेरी मुकाबला शक्ति से है। हमारी शक्ति दुर्गा है, हमारी शक्ति दुर्गा माँ है, हमारी शक्ति काली है, हमारी शक्ति माँ भगवती है, हमारी शक्ति देश की महिला है, हमारी देश की माता है। वो शक्ति है, उस शक्ति से लड़ने वाले का विनाश हो गया। लगातार आपके जो है पार्टी में बलात्कारी भरे पड़े हैं, चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, रामदुलार गौंड है, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा, जिन्होंने उस नारी शक्ति के साथ बलात्कार करा, उसके लिए आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? बीएचयू में आईटी सेल के बीजेपी के 3 पदाधिकारी थे, जिन्होंने लड़की को पिस्तौल की नोक पे अगवा करके बलात्कार करा। 2 महीने तक वो फ्री घूमते रहे, मध्य प्रदेश चुनावों में चले गए, प्रचार करके वापस आए। क्या वो बहन नहीं थी? क्या वो बेटी नहीं है? क्या मणिपुर की बहन बेटी से आगे वो मिले, उनके ऊपर संतुलना का हाथ रखा कि भाई मैं तुम्हारी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, खड़ा? अभी हाथ रखा? नहीं रखा। हजारों बयान मोदी जी के आप पढ़ लीजिए, ये विदेशी शक्तियों का हाथ है, तो क्या वो विदेशी बहन बेटियों को, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं? इस कांड में विपक्षी शक्तियों का हाथ है, तो क्या विपक्षी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं? अगर सिर्फ शक्ति की बात करी जाए तो आपने कभी हिंदू धर्म को पढ़ा हो, आपने शक्ति के बारे में सबसे विस्तार से वर्णन दिया गया। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, ठीक है जी, उसमें लक्ष्मण को कौन सी शक्ति लगी थी साहब? मेघनाथ ने शक्ति मारी थी ना, तो क्या वो शक्ति अच्छी थी? क्या उसने किसी बहन बेटी को पकड़ के ऐसे करके फेंक के मारा था कि ये शक्ति है? बंगाल ही गए हैं, बंगाल भी नहीं, बी और ही, बंगाल ही गए हैं, बंगाल ही गए हैं, भी नहीं ही। अभी मोदी जी ने कहा है कि हर बेटी, हर माँ, हर बहन मेरे लिए नारी शक्ति है, मैं उनके लिए बलिदान दे सकता हूँ, क्या बोलेंगे? हर बेटी, हर नारी उनके लिए शक्ति है, मैं उनके लिए बलिदान दे सकता हूँ। तो मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारे साथ मणिपुर में पिछले साल हुआ था, बेटियों को नग्न परेड घुमाया गया था, उनके बारे में उनके क्या विचार थे? क्या वो उनकी बहन बेटियाँ नहीं थी? पहलवान बहन बेटियाँ जो हमारी मेडल जीत के आई थी, और जब वो अपने जंतर मंतर पे अपने हक के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन कर रही थी, और जब उन्हें घसीट के वहाँ से हटाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तब क्या वो बहन बेटियाँ नहीं थी? अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उत्तराखंड में, उसको आज तक अभी न्याय नहीं मिला। अभी पिछले दिनों वो उसके माता पिता जो है धरने पे बैठे थे, और एक पत्रकार जो थे आशुतोष, वो उसे कवर अप करने गए थे, उनके माता पिता को धरना स्थल से हटा दिया गया, और उसके बाद उस पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया, और बाकायदा उसे घुटनों पर बैठा के, हवालात में उसे घुटनों पर बैठा के पुलिस वालों ने फ़ोटो दिखाई खींच के, और वो फ़ोटो सर्कुलेट करी कि देख लो, अगर पत्रकार तुम हो और तुम ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाओगे तो हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। जिसका भी ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी ये यूपी में भी आपने गाजियाबाद के डीएम का बयान सुना होगा। क्या उसने बोला कि 2 धारी तलवार है, इसे धमकी ही समझ लो, अगर ढंग में रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें समझा दिया जाएगा। तो ये सत्ता की हनक हो रही है ना, तो ये तो कह रहे हैं, मैं उसके सत्ता की हनक की बात करता हूँ। बाकी रही बात बहन बेटियों की, तो तीसरा अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसके बाद हाथरस का हुआ, उन्नाव का हुआ, कठुआ का हुआ, लगातार तमाम इस तरह से बलात्कार जो हुए, उनमें क्या आपने मोदी जी ने उनको बहन बेटियों की तस्वीर नहीं दिखी उन्हें? क्या वो बहन बेटियाँ नहीं थी? क्या वो मंगल ग्रह से आई हुई थी? सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसका देता हूँ आपको, पिछले साल 2022 में मोदी जी ने 15 अगस्त पे यहाँ पे भाषण दिया था, नारी सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता। उसी दिन दोपहर को 1 बजे गुजरात कोर्ट ने दोनों ने मिलकर बिल्किस बानो जो थी, उसकी बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया था। तब मोदी जी का एक भी ट्वीट आपने पढ़ा, एक भी मोदी जी का बयान पढ़ा कि मेरी इस बहन के साथ गलत हुआ है? क्या वो बहन नहीं थी? क्या वो सिर्फ इसी वजह से बहन नहीं थी कि विधर्मी थे? चलिए हम तो मान लेते हैं मोदी जी को, उन्हें विधर्मी लग के उनको बहन नहीं लगी, तो मणिपुर की बहन बेटियों के साथ उनका न्याय क्यों नहीं जगा? ठीक है जी, आपने इस तरह से सिलेक्टिव होकर किस तरह से बात करते हो आप? लगातार आपके जो है पार्टी में बलात्कारी भरे पड़े हैं, चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, रामदुलार गौंड है, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा, जिन्होंने उस नारी शक्ति के साथ बलात्कार करा, उसके लिए आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? वो बहन बेटियाँ आपको बहन बेटियाँ क्यों नहीं नजर आती? बीएचयू में आईटी सेल के बीजेपी के 3 पदाधिकारी थे, जिन्होंने लड़की को पिस्तौल की नोक पे अगवा करके बलात्कार करा। 2 महीने तक वो फ्री घूमते रहे, मध्य प्रदेश चुनावों में चले गए, प्रचार करके वापस आए। क्या वो बहन नहीं थी? क्या वो बेटी नहीं है? क्या वो मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं? तो इस तरह से तो सिर्फ बयानबाजी करके तो कुछ नहीं होता, हकीकत यहाँ से निकलती है। हकीकत में अगर वो सबको बहन बेटी समझते होते तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या बोलेंगे? शर्मा जी, कम से कम आज 4-5 महीना हो गया, मणिपुर और इधर उधर की सारी मोदी जी को कोसते हैं, जो मोदी जी की बहन बेटी नहीं है। मोदी जी की बहन बेटी सारी हिंदुस्तान की महिला है, बहन है, माता है, और कौन किसका नहीं है? वो राहुल गांधी ने परसों बोल दिया कि मेरी मुकाबला शक्ति से है। हमारी शक्ति दुर्गा है, हमारी शक्ति दुर्गा माँ है, हमारी शक्ति काली है, हमारी शक्ति माँ भगवती है, हमारी शक्ति देश की महिला है, हमारी देश की माताएं हैं। वो शक्ति है, उस शक्ति से लड़ने वाले का विनाश हो गया। आज तक वो पनपा नहीं जो इस शक्ति से लड़ा, और राहुल गांधी कहाँ का है। और रही बात मणिपुर 6 महीने से शर्मा जी ढूंढ रहे, जब 9 महीने हो गए भाई साहब, 9 महीने हो गए, उसका भी रिजल्ट मिल गया। रही बात संदेश खाली, जहाँ वहाँ ये घटना हुई है, ऐसे कहते हुए जो चिन्हित करके, जो तेरी बेटी बहुत सुंदर है, मेरे घर में भेज दे, 3 दिन के बाद आएगी, तेरी बहू अच्छी है, मेरे घर में भेज दे, वहाँ बोलते हुए राहुल गांधी का आपको राहुल गांधी की बात नहीं हो रही। शर्मा नहीं चाहिए, शर्मा जी आपको
आके पथरा लेके खड़े हो जाते निकालने नहीं, गलत बात है ये बात। 4 महीने 6 महीने और रिजल्ट भी मिल गया इनको। मणिपुर क्या मिला इनको राजस्थान में, क्या मिला मध्य प्रदेश में, क्या मिला छत्तीसगढ़ में, और क्या मिलेगा देश में? झुंझुना मिलेगा 400 पार, झुंझुना मिलेगा 400 पार। ठीक है जी। इन्होंने जो बात बोली कि वहाँ पे जो है राहुल गांधी जी की बात हो रही थी, जो मोदी जी ने बोला है कि सारी की सारी मेरी बहन बेटी है। मैंने सिर्फ ये उदाहरण दिया कि ये सारे लोग जो थी, क्या ये बहन बेटियां नहीं थी? मैंने सिर्फ इस बात को जवाब मांगा। इनके बारे में उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? ये कह रहे हैं कि मणिपुर की बात करी, मणिपुर की बात क्यों, मणिपुर की बात ना करें? क्या मणिपुर की बहन बेटी से आगे वो मिले, उनके ऊपर सांत्वना का हाथ रखा कि भाई मैं तुम्हारी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ खड़ा? अभी हाथ रखा? नहीं रखा। क्यों? सिलेक्टिव माइंड है। मणिपुर में गिनती की लोकसभा की 2 सीटें, ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। संदेश खाली में उनका खून उबल के बाहर आ गया, उनका सारा ममत्व निकल के बाहर आ गया, उनका सारा पितृत्व निकल के बाहर आ गया। संदेश खाली है बंगाल में 42 सीटें, सीधी सी बात है। तो हम इस चीज़ को क्यों ना जोड़ के देखें। रही बात उन्होंने जो राहुल गांधी जी के बयान की बात है, राहुल गांधी जी ने पूरा भाषण दिया 35 मिनट का, जिसमें उन्होंने बात करी कि हम अदृश्य शक्तियों से लड़ रही हैं, ये शक्ति हमें कवर अप कर रही हैं। तो शक्ति भाई साहब सिर्फ एक ही रूप नहीं होती, शक्ति के 2 रूप होते हैं, एक आसुरी शक्ति, दूसरी दैवीय शक्ति। उन्होंने कहा हम आसुरी शक्तियों से लड़ेंगे, जिसका उदाहरण उन्होंने पहले दे दिया था कि अदृश्य शक्तियां हैं जो लगी हुई हैं और भारत को खोखला करने। हजारों बयान मोदी जी के आप पढ़ लीजिए कि विदेशी शक्तियों का हाथ है, तो क्या वो विदेशी बहन बेटियों को, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं? इस कांड में विपक्ष की शक्तियों का हाथ है, तो क्या विपक्षी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं? अगर सिर्फ शक्ति की बात करी जाए तो आपने कभी हिंदू धर्म को पढ़ा हो, आपने शक्ति के बारे में सबसे विस्तार से वर्णन दिया गया दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण में है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती है, उसमें 700 श्लोक है, उसमें लगातार शक्ति का वर्णन किया। उसी शक्ति के बारे में माता दुर्गा के बारे में भी क्या गया, माता दुर्गा ने अपनी महोलका नामक शक्ति से महिषासुर के ऊपर वार करा। उसी तरफ दूसरी तरफ राक्षसों की शक्ति का भी उपयोग करा है कि राक्षस ने अपनी शक्ति से माता के ऊपर वो करा। शक्ति का वहाँ क्या मतलब निकलता है? फोर्स। उसको जिन्होंने इन लोगों गलत चीज़ से जोड़ लिया, उन्होंने कहा अदृश्य शक्तियाँ जो देश को खोखला कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं, आप कहते हो मैं मोबाइल निकाल देता हूँ, भाई साहब इसमें कोई गलती नहीं। नहीं मैं बता देता हूँ। जानता है देश की। आप सुनो अच्छा चलिए नहीं निकाल, बहुत देर हो गए। पहले सुनो आप मोदी जी, आप सुनाइए, सेंटेंस पूरा हो गया। आप मोदी जी के बारे में कहते हो जो ये सोचते नहीं। मोदी जी ऐसे सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुएंगे जहाँ देश की महिला को, देश के युवा को, देश के किसान को और देश पे कोई आँच आएगा ना, ऐसे चीज को कभी नहीं छुएंगे ना। ऐसे भोगी के लिए इस चीज को भोगा है कौन? कांग्रेस ने, जो 70 साल भोगने के बाद। और रही बात उसके बारे में कहना ही बेकार है, 70 साल में क्या किया। अभी इन्होंने कहे जो मोदी जी ने नहीं गए मणिपुर में 2 सीट है, चाहे 2 सीट हो चाहे सीट नहीं हो, लेकिन सबसे पहले देश के अपमान मोदी सरकार नहीं सहेगा। और उन्होंने अमित शाह को भेजे। उसके बाद जब पार्लियामेंट में गए तो गीदड़ के तरह सारे विपक्षी भाग गए। मोदी जी क्या करेगा इसमें? सुनिए बोलिए। अब इन्होंने बात करी कि मोदी उसकी पार्लियामेंट में जब मुद्दा उठा था, क्या हुआ था? लगातार 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे, ठीक है ना? क्यों? आप कह रहे हो कि मैंने अमित शाह को भेज दिया वहाँ पे। ओके जी, आपने अमित शाह को भेज दिया। आप संदेश खाली में क्यों गए? वहाँ भी सेम कंडीशन थी। वहाँ भी बहन बेटी तो वहाँ भी है भाई साहब, बहन बेटी वहाँ भी है। बहन को बहन के रूप से देखोगे, अलग अलग रूप से नहीं देख सकते। और रही बात जिस अदृश्य शक्ति की बात, बंगाल ही गए हैं, बंगाल भी नहीं, बी और ही, बंगाल ही गए हैं, भी नहीं ही। मैं कह रहा हूँ बंगाल गए हैं, बंगाल ही गए हैं, बंगाल भी नहीं गए, बंगाल ही गए। बंगाल भी तब होता जब अगर वो मणिपुर भी जाते, जब अगर वो हाथरस भी जाते, जब अगर वो कठुआ भी जाते, जब अगर वो उन्नाव भी जाते, जब अगर वो। कितने बार गए? हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी बिल्कुल नहीं गए। राहुल गांधी सत्ताधारी नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, सीधी सी बात है। हमने कहा राहुल गांधी नहीं गए, गलत है उनका भी, बिल्कुल नहीं गए। आपने बात मोदी जी की करी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको सबको एक नजर से देखना चाहिए। राहुल गांधी जी की उनके मुकाबले क्या हैसियत है? वायनाड से एक सांसद है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं है, किसी आयोग के अध्यक्ष नहीं है, नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष नहीं है, ठीक है जी, मानते हैं इस बात को, सारी बातों को। तो जो सत्ता चला रहा है जाना उसका बनता है, कि जो विपक्ष जा रहा है उसका बनता है। दूसरी चीज आपने शक्ति की बात करी, सुनिए आप शक्ति का मिसलीडिंग किस तरह से करी भाई साहब, जरा सा और सुनिए। शक्ति की मिसलीडिंग किस तरह करेगी? भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, ठीक है जी, उसमें लक्ष्मण को कौन सी शक्ति लगी थी साहब? मेघनाथ ने शक्ति मारी थी ना, तो क्या वो शक्ति अच्छी थी? क्या उसने किसी बहन बेटी को पकड़ के ऐसे करके फेंक के मारा था कि ये शक्ति है? शक्ति थी, शाब्दिक उसका मतलब होता है शक्ति का ताकत, शाब्दिक मतलब होता है अर्थ। उसी शक्ति को हम बहन बेटियों से भी जोड़ के देखते हैं कि दुर्गा शक्ति आदि शक्ति है हमारी। लेकिन उसी आदि शक्ति दुर्गा जब महामारी का रूप लेती है तो वही आदि शक्ति जो है महामारी का रूप लेके सृष्टि का संहार भी करती है, वही आदि शक्ति इस काम को भी करती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को लेके चाहिए। अब हम आते हैं विज्ञान के ऊपर। विज्ञान में अगर बात करी जाए तो हमारे 2 मेथड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। हम पॉजिटिव एनर्जी को भी शक्ति मानते हैं,
और नेगेटिव एनर्जी को भी शक्ति माना। उन दोनों के बिना ब्रह्मांड नहीं चल सकता। हिग्स बोसान की थ्योरी लेते हैं अगर हम, हिग्स बोसान में क्या था, मैटर और डार्क मैटर, जिसे एंटी मैटर भी कहा जाता है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो उन्होंने बात करी थी नेगेटिव शक्तियों से लड़ने की, पॉजिटिव शक्तियों की, या उन्होंने नारी शक्ति की बात नहीं करी। नारी शक्ति की अगर वो बात करते, नारी शक्ति से वो इतना द्वेष रखते, तो आज वो 50% नौकरियों में आरक्षण की घोषणा नहीं करते कि मेरे घोषणा पत्र में मैं गारंटी देता हूं कि मैं नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दूंगा। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए उनके खाते में हर साल आएंगे, ये वो गारंटी नहीं देते। अगर उनको महिलाओं की चिंता नहीं होती तो आप ऐसे बात कर रहे हो कि उन्होंने जो बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करा गया। ये कह रहे हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी, ये कह रहे हैं नौकरी नहीं है। अबे 10वीं पास ले दे के हो गए, 12वीं ले दे के हो गए, इंटर में बैठे तुम पे बात जवाब का जवाब नहीं मिला, मोर वापसी दे दी। काहे के अब माइंडेड बच्चे लिए जा रहे हैं जिनमें अनुभव अच्छा है, स्किल है, इसमें स्किल है, इसमें हुनर है, हुनर। हाँ, हुनरबाज लिए जा रहे हैं। मेरी फिर नहीं समझे, 10वीं ले दे के पास करा दी, पैसे लेकर। हाँ, बच्चे पे आता नहीं है, 20 में से 100 में से 5 लेकर गए तो कितने बचे, 95 बच्चे ले दे के 10वीं पास करा दी, 12वीं करा दी ले दे के, इंटरव्यू में फार्म भर दिया, वहाँ गए, उन्हें यही मान रहा हूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ से पास हो जाएगा वो। सच्चाई में दम होता है। जब से आज भी डिग्री, आज भी वैकेंसी बहुत है। अच्छा। मैं वादा करता हूँ, मेरे मौसी मौसा के लड़के नहीं है, मैं पूछता हूँ भाई फलाने का लड़का यूपी पुलिस। आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ एक छोटा सा। हमारे हमें कोई परेशानी नहीं, सब निर्भर है मोदी जी की तरह। पक्का। कहते हैं सिलेंडर महंगा, कहाँ सिलेंडर महंगा है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। क्या बोले, कोई महंगाई नहीं, महंगाई की तो बात बाद में, इन्होंने नौकरी की बात करी। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, है ना? उत्तर प्रदेश से हो ना आप? हाँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पिछले 2017 के बाद से, जब से मोदी ये योगी जी की सरकार बनी है, दूसरी बार बनी, 6 नहीं 9 पेपर लीक हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, 9 बार पेपर लीक हो चुका। और भर्ती कैसे दी जाती है, जैसे पिछले से पिछले साल आपने देखा होगा लेखपाल की भर्ती हुई थी, बाकायदा एक बंदे को खड़ा कर दिया कि मैंने लेखपाल की नौकरी प्राप्त कर लिया। उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी हुई, पता चला जब वो कौन सा लेखपाल, कैसा लेखपाल, कोई लेखपाल नहीं बना वो, और वो जाके नेपाल में छुप गया था। जब वो नेपाल से वापस आया तब उसके ऊपर लोगों ने कहा हम तेरे पे झूठी हो, उसके लिए मुकदमा चलाएंगे सब कुछ। उन्होंने कहा जी माफी मांग रहा हूँ मैं, तो मेरे से तो कहलवाया गया था। ठीक है, अब रही बात वैकेंसी की। अभी पीछे यूपी में 60,000 वैकेंसी निकाली गई थी कांस्टेबल के लिए। फार्म कितने लोगों ने भरा था? 60 लाख, 50 लाख से ऊपर लोगों ने फार्म भरा था। इसका मतलब नौकरी नहीं है ना। हर 100 में से एक बंदे का एक को मिलेगी, 99 लोग बेरोजगार रह जाएंगे ना। मैं मान गया आपकी बात, बिल्कुल सुनिए, मैं आपकी बात में सहमत हूँ कि सारे यूपी के नहीं थे, लेकिन 60 लाख बेरोजगार तो थे, 50 लाख बेरोजगार तो थे कि फार्म भरे गए। 2014 के पहले आप बता दो, 2014 के पहले कितनी नौकरियां थी, या मैं था नौकरी पा गया था या आप पा गए थे, बताइए। कितनी नौकरी? देखो जनसंख्या, हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हमारे घर में हमारे अंकल के एक लड़का रेलवे में हुआ है, अभी 3 महीने पहले ज्वाइनिंग किया है, कहो वीडियो कॉलिंग करके बात कराओ। लड़की हमारे अंकल की टीचर हुई है, बिहार वाले टीचर। एक मेरे चाचा का अंकल, चाचा का लड़का जो हुआ है यहाँ दिल्ली पुलिस में, वह नौकरी है। हाँ, पहले नालायक भर्ती होते थे, अब जो लायक है उस लायक है, जो लायक है। पहले क्या होता था यूपी में? यूपी में अभी भी आपको बता दूं, आप बहुत नॉलेज रखते हो, मैं डेली आता हूँ देखता हूँ आपको, ऐसा नहीं है, आपसे हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन अखिलेश यादव, मैं भी यूपी का हूँ, अयोध्या प्रॉपर से हूँ, राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर मात्र हमारा घर है। ठीक है। अखिलेश के जमाने में बिल्कुल है, अखिलेश के जमाने में नौकरियां निकलती थी, भर्तियां निकलती थी, लेकिन जो लड़के जिसको चाहिए, जो जेन्युइन लड़के होते थे, जो पढ़े लिखे लड़के होते थे, उनको नहीं नौकरी मिलती थी। अभी भी आप चलोगे तो मैं दिखा दूंगा ऐसे ऐसे पुलिस वालों के जो सही से दस्तखत नहीं कर पाएंगे अखिलेश के जमाने के, उनसे आप 2 शब्द बोल दोगे वो लिख नहीं सकते, ये गारंटी है, मैं बता दूंगा। शर्मा जी इनका इंटरव्यू ले लो। अब आपकी मैंने सारी बात कि आपने कहा कि पहले के पहले लोग जो है इसी तरह से भर्ती हो जाते थे, यानी आज से पहले का सारा शासन प्रशासन हमारा फेल था, पढ़े लिखे होते थे, सारा नहीं, सारा इसका मतलब पुराने जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, जितने पुरानी पुलिस फोर्स है, जितने टीचर हैं, जो आज टीचर सुनिए। अब आप भाई साहब, मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला ना, इसका मतलब सारे आज जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, क्योंकि वो आज से 10 साल पहले भर्ती हुई है, 15 साल पहले, सारे नालायक हैं, आज वो शिक्षा नहीं दे पा रहे। हाँ जी, सारा का सारा शासन प्रशासन जो है वो बेकार है, सारे IAS बेकार है, सारे PCS बेकार है। आपकी फैमिली में अगर 3 लोगों को नौकरी मिल गई तो आपने मान लिया कि सबको नौकरी मिल गई। भैया एक पुरानी कहावत है जो इन लोगों ने सुनी होगी कि मैंने पी लिया और मेरे
घोड़े ने पी लिया तो अब कुएं तू ढह जा। इसका मतलब ये होता है कि मैंने पी लिया और मेरे घोड़े ने पी लिया तो अब कुएं तू ढह जा, अब हमें कोई पानी की जरूरत नहीं है। इन लोगों का मतलब ये, वो भाई साहब जो खड़े थे कि उनकी फैमिली में 4 लोगों को नौकरी मिल गई, इनकी फैमिली में 3 लोगों को नौकरी मिल गई, इनका पेट भर गया। जो 50 लाख जो बेरोजगार खड़े हैं वहाँ पे, आपने कहा कि वो यूपी से नहीं थे सारे, हमने मान लिया कि वो सारे यूपी से नहीं थे। इसका मतलब वो दूसरे प्रदेशों से भी आए, तो बेरोजगारी तो वहाँ पे भी है। जवाब दे दिया। महंगाई बहुत ज्यादा है शर्मा जी, है ना आज के डेट में। इनके लिए है, उनके लिए वास्तव में, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मुझे को महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं आराम से 4000 के जूते भी खरीद के पहन सकता हूँ, मैं आराम से 2000 की शर्ट भी पहन सकता हूँ। 2014 में आई है। बिल्कुल आइए। 2014 के पहले मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे की नहीं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा। 2008 2007 और भी लोग होंगे। बिल्कुल मोबाइल पहले लोगों के पास नहीं होती थी। बिल्कुल है। गांव में ऐसा होता था, किसी घर में होती थी तो लोग देखने जाते थे, कीपैड की मोबाइल चलती थी, दिखा दो। ये तो तरक्की ठीक है, ठीक है, नहीं तरक्की नहीं है। हाँ जी। और 100 घर होता था तो पता लगता था 2-3 घरों में होती थी बाइक। बिल्कुल। आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है। जितने लोग घर में होंगे 25, 30, 50 हज़ार के नीचे मोबाइल किसी के पास नहीं होगी। अगर आपका बच्चा 12 साल का होगा वो भी 20 हज़ार की मोबाइल लेके घूम रहा होगा। ठीक है, बाइक चलाने वाले घर में 4 होंगे तो 4 लोगों के पास बाइक होगी, 4 व्हीलर भी होगी। ये आपने कहाँ पे देखा है? हम हर जगह देखा, मेरे गांव में चलिए दिखाता हूँ, दिल्ली में दिखाइए, अड़ोस कोई बात नहीं। किसी की वकालत में करो, अपने दिल पे हाथ रखो कि 2014 के पहले हमारे गांव में क्या था, हमारे नहीं। आप बताइए, जिस प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, टीएमसी सरकार है, जहां बीजेपी नहीं है, उस राज्य की महंगाई उठा के देख लो और बीजेपी राज्य की महंगाई उठा के देख लो, फिर बात करो हमारे से कहाँ महंगाई ज्यादा है। क्या फर्क है? बेसिकली महंगाई का बीजेपी पैमाना क्या होता है? सुनिए, महंगाई का पैमाना किस चीज़ से नापा जाता है? खुदरा जो महंगाई दर है उससे नापा जाता है, सब्जियों की दर क्या चल रही है उससे नापा जाता है, दाल कितनी महंगी होगी उससे नापा जाता है। सारा देश इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े? अगर पेट्रोल अगर महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी होती चली जाएगा। आज डीजल अगर 100 रुपये में वो 5 किलोमीटर चल रहा है तो कल को अगर वो 200 रुपये हो जाएगा तो 100 रुपये एग्जैक्ट कॉस्ट पड़ गई। ट्रांसपोर्टर ने हमारा भाड़ा बढ़ा देना है। जो हम 1000 रुपये टन में माल बेचते थे, आज उसने 1400 रुपये 1800 रुपये टन कर रखा है। महंगाई तो बढ़ेगी ना ऑटोमेटिकली। तो इसमें सरकार कोई सी भी छूती नहीं है। वही हालत दिल्ली में है, वही हालत पंजाब में है। मतलब नहीं है। जब मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे कि सरकार से मतलब नहीं है। इनको टेक्निकली जानकारी नहीं है इकोनॉमी की। सर आप बताइए, डीजल पे जो टैक्स लगता था ना, उसको केंद्र सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, 33 रुपए लगता है। क्यों नहीं कम करते? डीजल सरकार जहां कांग्रेस को घटा देना, वो वैट लगता है, कम हो रहा है। सरकार का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? 14 या 15 रुपए दिखाती। 17 राज्य में बीजेपी और उसके अलायंस सरकार, क्यों नहीं कम करवाते आप? पहले कांग्रेस का कम करवाइए, जहां कांग्रेस की है वहां ज्यादा है। केंद्र सरकार माई बाप होती है। 303 सीट दिया इन्हें, कितने दिया? अब की मार रामदेव ने बोला था 35 रुपए लीटर, अब उससे बोला करो खड़ के देख लो। लगता है 400 पार है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दे। नहीं, क्या जवाब देंगे? बोलिए। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400, क्या लगता है? ईवीएम बैन नहीं हुई तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के लोगों को, जो धर्म जात के लोग हैं, उनको जीना दुर्लभ है। आप देखें कर्नाटक में एक हनुमान चालीसा पाठ करने पर क्या हुई है। इसलिए देश की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को जड़ मूल से खत्म करना है। क्या बोलेंगे? खत्म करना है कांग्रेस को कह रहे हैं। इनके सोचने से अगर खत्म हो जाए तो फिर भाई साहब उसमें क्या बात है? कोई ऐसी बात। ये देखिए विनाश तय है कांग्रेस का 2024 में। देखिए, अगर किसी को कुछ नहीं दिख रहा तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं दिखा सकता उसे। आंकड़ों की बात कर लेते तो आंकड़ों में अगर आप पीछे देखेंगे, पिछले 4 राज्यों के चुनाव में आंकड़ों को उठा के देख लीजिए, ये कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई। जेन्युइन बात है कि 3 राज्यों में वो जैन हार गई, लेकिन उसके पास वोट कितना था? चारों राज्यों का टोटल मिला के 4 करोड़ 90 लाख। बीजेपी को वोट कितना मिला? 4 करोड़ 81 लाख। 9 लाख वोट उन्हें फालतू ही मिले ना कांग्रेस को। आप 2019 का चुनाव उठा के देख लीजिए, बीजेपी को वोट मिले 23 करोड़ 70 लाख, कांग्रेस को वोट मिले करीब 19 करोड़ 80 लाख। दोनों सीधी सी बात है, करीब 3 करोड़ का एवरेज जो है डिफरेंस रहा। आप कहते हो कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अभी आपने लगातार देखी इस बात को कि आप रैलियों में जाके देखो, कांग्रेस की जो रैली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। आप सोच रहे हो कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो सोच पे किसी लगाम नहीं लगाई जा सकती, सोचने में सोच के क्या बोलेंगे। देखिए कि 170 सीट भारतीय जनता पार्टी 330 में थे, 1 लाख के मार्जिन पे जीती है। 170 सीट अटकाएं और करीब 35 सीट ऐसी हैं जो 1 लाख से 3 लाख तक जीती है।
कैसे कंप्रोमाइज है सकता गुंतु को। और नुना कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस खत्म है की बात, कांग्रेस तो खत्म है जाए अगर अब राहुल गांधी है राष्ट्राध्यक्ष एक बार बना दो, कांग्रेस समाप्त है। जहाँ जहाँ बाकी हो गई है यात्रा माँ बाप साफ कर दी है। बंगाल में देखो ममता के सामने जो खड़े होते हैं कि बहन जी हमें 4 सीट दे, महाराष्ट्र से 4 सीट। यूपी मथुरा, यूपी में 17 सीट पर समझौता है। एक दिन कांग्रेस 36 सीट देती कि तुम्हारी औकात 5 सीटें की तुम 5 मिलेंगी। आज वो कांग्रेस 36 के सामने हाथ फैला रही है कि भाई 2 सीट हम क्यों देते हो, भी करे 2 सीटें। अगर यूपी में 1 सीट बिना गठबंधन के लड़ रहे आज कमरे को गोल जाए कांग्रेस। क्या बोलेंगे कांग्रेस अगर बिना गठबंधन 1 सीट लड़के दिखाए? नहीं ठीक है, इनकी बात जायज है। भाग्य अच्छा ग्राफ गिरा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो हकीकत है हकीकत है। कांग्रेस का ग्राफ यूपी में गिरा है, मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन यही यूपी है कि जिसने सालों साल यूपी में कांग्रेस ने राज करा था 90 तक। 90 के बाद से वहाँ पे मंडल का मंडल की राजनीति शुरू हुई, सपा बसपा और ये सब ये क्षेत्रीय पार्टी हावी हुई। लेकिन 1950 से 1990 40 साल लगातार कांग्रेस ने राज करा ना, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अप डाउन चलता रहता है। हम तो गीता सार को मानने वाले हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आज तुम्हारे पास है, कल को किसी और के पास होगा, फिर पलट के उसके पास आ जाएगा। इसमें क्या बात है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। आज तुम यहाँ खड़े हो, कल को अभी सूरज छिपेगा, तुम